आज ज़िंदगी के एक अलग मोड़ पर चलते हुए, एक नई राह पर चलते हुए, एक नए फेज पर अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हुए मैंने सीखा पंचपदी। पंचपदी यानी 5 स्टेप्स लर्निंग प्रोसेस। 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस, जिसमें स्टेप 1 है कि इंट्रोडक्शन व्हाट यू नीड टू नो। हम क्या जानना चाहते हैं, हमें क्या जानना चाहिए, हमें अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपने लिए, हम जिंदगी को कैसे इंट्रोड्यूस करें अपने आप से, या अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें जिंदगी को। जिंदगी के सफ़र में हम कदम कदम पर इस इंट्रोडक्शन को अपने साथ कैसे लेकर चले। और व्हाट यू नीड टू नो, हमें ज़िंदगी में क्या जानना है। जानने को तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है, बहुत कुछ है जानने को, लेकिन हर फेज़ में, हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर दिन, हर निर्णय के साथ हमें कुछ नया जानना है जो हमारे लिए ज़रूरी हो। बहुत कुछ जानने से अच्छा हम जितना जानते हैं उस पर हमारा कमांड हो, उस पर हमारी पूरी पावर हो, उस पर हमारा पूरा फोकस हो। यह है स्टेप 1 इंट्रोडक्शन। स्टेप 2 अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये काम करने से हमें क्या मिलेगा, ये काम करके हमें हासिल क्या होगा, और इस काम को करने की ज़रूरत क्या है। स्टेप नंबर 2, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हम इसको एक्सप्लोर करते रहें। स्टेप 3, हमारे कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के बाद हम इसकी प्रैक्टिसिंग कैसे करते हैं। प्रैक्टिस टू एग्जीक्यूट एंड एक्सरसाइज। हम अपने काम को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे क्लियर करेंगे और कैसे हम उसकी प्रैक्टिसिंग करते चलेंगे। जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा हम अचीवमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा हम पार पाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा फोकस क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा सफलता हमारी कदम चुमेगी। स्टेप नंबर 4, एप्लीकेशन एक्टिविटी एंड आहा मोमेंट। एप्लीकेशन अचीविंग एंड आहा मोमेंट, यानी जब हम बहुत मेहनत कर लेते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमें एप्रिशिएशन मिले, चाहे वो अपनी तरफ से हो, चाहे वो दूसरों की तरफ से हो। अगर हम काम करते जा रहे हैं और हमें किसी से वाहवाही नहीं मिल रही, किसी से हमें बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा, हमें एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, हमें प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, तो हम ड्रॉबैक हो जाते हैं, हम हारने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ड्रॉ करने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपनी अचीवमेंट्स के लिए आहा मोमेंट का इस्तेमाल करना है। हम ऐसी अचीवमेंट करें कि हम प्रोत्साहित हों, हमें दूसरों से भी प्रोत्साहन मिले, प्लस हम खुद को भी प्रोत्साहित कर सकें। स्टेप नंबर 5, एक्सपेंशन, फाइंडिंग कनेक्शन विथ रियल लाइफ। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया ना हो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो रियलिस्टिक हो। हम सिर्फ कल्पनाएं करें कि आज मैं ये करूँगी, ऐसे ऐसे होगा, मैं फ्लाई करने लगूँगी, मैंने अभी चलना नहीं सीखा और मैंने उड़ने की चाहत बना ली। ये कल्पनाओं की दुनिया है। हम कल्पनाओं की दुनिया में उड़ तो लिए, बट जब हम रियल लाइफ में आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हम 1 स्टेप और नीचे डाउन गिर गए हैं।
तो इसलिए हमें अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलना होगा, और जितना ज़्यादा हम रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा हम अपनी जो मेरा विज़न है, आपका विज़न है, हमारा विज़न है, उसको क्लियरली विज़न कर सकेंगे, फोकस कर सकेंगे, और हम उतनी जल्दी अपने वर्क से कनेक्ट करेंगे और ग्रो करेंगे, और हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्टेप नंबर 5 कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बातों को सुना, और ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताती हूँ, ये चीज़ें मैं खुद को बताती हूँ। मैं खुद सीखना चाहती हूँ उन चीज़ों को, और आपको बताने के माध्यम से मैं सीख रही हूँ। तो क्यों ना हम साथ साथ सीखते चलते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे के साथ चलें और आगे बढ़ें। थैंक यू।